सो स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज हम लोग का जो कैमरा है वो थोड़ा वर्क नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए हम लोग आज विदाउट कैमरा जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे पढ़ने से पहले आपने ये सुना होगा कि ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जितने भी एंगल होते हैं, ठीक है, ये एंगल एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि लेट से मैंने एक दो पैरेलल लाइन बनाया, ये, और यहां पर उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल बना दिया। तो मैंने बोला एल एम और ट्रांसवर्सल को बोला एन। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल अगर मैंने डाल दिया वहां पे, तो ट्रांसवर्सल वो लाइन होगी जो दो पैरेलल लाइन को कट करेगी। तो अभी यहां पर क्या होगा पता है बच्चों, जब ये इस पॉइंट पे आएगी तो 8 एंगल बनेगा। देखो 1 2 3 4, तो ए बी सी डी। वैसे ही बनेगा पी क्यू आर एस। ठीक है, तो यहां पर बनेगा अपना टोटल 4 एंगल ऊपर, 4 एंगल नीचे। क्लियर हो गया इतना? ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। आप करस्पॉन्डिंग एंगल जो आपके बुक में देखते हो या ये सब एंगल देखते हो, ये कैसे बनता है, कैसे होता है सॉल्व, वो मैं आपको बताता हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है, देखो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ऊपर कौन है? ए। दिखा? ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ऊपर कौन है? ए। वैसे ही ट्रांसवर्सल के राइट साइड में नीचे की तरफ ऊपर कौन है? पी। दिखा? तो ट्रांसवर्सल का राइट साइड ऊपर वाला ए, इधर ऊपर वाला पी। तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैं यहां पे बोल सकता हूं एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना बच्चों, वो हमेशा इक्वल होता है। वैसे ही देखो ये ट्रांसवर्सल है, उसके नीचे कौन है? बी। तो यही ट्रांसवर्सल के राइट साइड, नीचे कौन है? क्यू। तो बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। वैसे ही ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड ऊपर कौन है? डी। तो डी जो होगा, वैसे ही इस तरफ नीचे ट्रांसवर्सल के ऊपर कौन है? एस, विल बी इक्वल टू एंगल एस। सी जो होगा, एंगल सी, वो इक्वल होगा एंगल आर के। क्लियर हो गया? इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास में ना ऐसे ऐसे आपके रोज है, इधर पे कॉर्नर पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे बैठा है। तो मैं क्या बोलूंगा पता, ये चारों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हुए। ये समझा आपको? ये चारों एक दूसरे के क्या हुए? करस्पॉन्डिंग हो गए। तो वैसे ही अगर मैं ट्रांसवर्सल लू और इसके ऊपर वाला लू, तो इसका नाम क्या है? एंगल ए। वैसे इस ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला का नाम क्या रहेगा? एंगल पी। क्लियर हो गया? ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आई होप आपको समझा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल समझने के लिए देखो मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं कि आपके एग्जाम में, अब ऐसा बना बनाया तो नहीं आएगा, तो आपके एग्जाम में कैसे आएगा। तो लेट से वो ना आपको कैसे शेप दे देंगे, ठीक है, वो कैसे आपको शेप दे देंगे, ठीक है, यहां पर ऐसे, एक मिनट, यहां पर ऐसे, ठीक है, वो बोलेंगे ए बी सी डी डी पी क्यू। तो अभी मुझे एक बात बताओ, देखो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुए क्या? चेक करो। कैसे सर? देखो अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूं ऐसे, और इसको मैं पूरा आगे तक खींचूं, ठीक है, और अगले पार्ट को मैं मिटा दूं, ठीक है, अगले पार्ट को मैं मिटा दूं, ऐसे करके मैं मिटा दूं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सेम डायग्राम बन गया? ट्रांसवर्सल के राइट साइड ऊपर वाला और ये वाला दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, है ना? तो यहां पर होता है अपना करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट खत्म। वैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद और कौन सा एंगल बनेंगे, ठीक है, तो देखते हैं अपन, देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं फटाफट। देखो पहले एंगल समझ लो। अगर आपको ये पता है ना ये कॉन्सेप्ट, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे भगा सकते हो, या फिर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है, ब्लाइंडली पता है, तो आप ना 1.25x 1.5x मे बी 2x पे भी देख सकते हो। लेट्स से मैंने वापस से वही कॉन्सेप्ट, वो वापस से वही पैरेलल लाइन बनाया, ठीक है, ऐसे। तो वापस से इधर एंगल का नाम ए बी सी डी, इधर एंगल का नाम पी क्यू आर एस। आप जरा ध्यान देना, देखो यहां पर हो गया, अगला है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल में क्या होगा पता है बच्चों? जेड बनेगा। देखो या तो ऐसा जेड बनेगा, 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 ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट देखो क्या रहने वाला है। देखो यहां पर जेड कैसे बनेगा, देखो दिख रहा है, बनाया मैंने जेड। जेड के अंदर के दो कोने वो इक्वल होंगे। कौन कौन है जेड के अंदर? सी है और पी है। चेक करो, देखो जेड बनाया, जेड के अंदर कौन कौन है? सी है
और P है, ये समझा, ये क्लियर हुआ। ओके, तो यहां पर मैं लिखूं एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, ऑल्टरनेट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अब देखो तो सीधा जेड हुआ ना, उल्टा जेड क्या होगा, देखो ये उल्टा जेड, देखो ये हुआ, तो उल्टा जेड में भी एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल S, एंगल B इज इक्वल टू एंगल S। तो ये था अपना ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग फटाफट से आते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, जो कि रहने वाला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो आप यहां से वीडियो स्किप की, देखो जैसे जैसे मैं इरेज कर रहा हूं ना, तब तक आप वीडियो को स्किप करते जाओ, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, लेट से वापस से इसको नाम दो ABCD PQRS, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, वो बहुत सिंपल है। देखो जो एंगल एक दूसरे के आमने से, देखो बी का ए कौन हुआ, पड़ोसी हुआ, लेकिन बी का डी कौन हुआ, अपोनेंट हुआ, अपोजिशन हुआ, तो इसी को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी। वैसे ये देखो एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल एस विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल पी। समझ गया बच्चों? ओके, ये समझा, वर्टिकल अपोजिट एंगल समझा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लीनियर पेयर एंगल पे। लीनियर पेयर एंगल के लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर अपन ये डायग्राम बना के वापस से समझ लेंगे। ठीक है, तो लेट से एक लाइन है, आप अपना प्रोटेक्टर निकालोगे ना, जब ये देखो ये आपका जो आप चांद बोलते हो जिसको, है ना, तो ऐसा कुछ रहेगा। आप जब इसको निकालोगे तो आप ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसका मेजरमेंट चेक करना, वो होता है हमेशा 180 डिग्री। ओके, लेट से मैं लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया, ए और बी, तो क्या अब ये 180 डिग्री नहीं रहे? बिल्कुल रहे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180? मतलब ये लाइन तो ऑलरेडी 180 है ना, भले से इसमें मैं एक और एंगल मिला दूं, इसको सी नाम दे दूं, तो मैं यहां पर एंगल सी ऐड कर दूंगा। क्लियर हुआ? ये लाइन का जो मेजरमेंट है वो हमेशा 180 डिग्री रहेगा बच्चों। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी लाइन आप देखने वाले हो वो एक स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसका मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। तो अब इसी को डायग्राम में समझते हैं। ये दो पैरेलल लाइन, ये यहाँ पे आपका एक ट्रांसवर्सल, इसका नाम ABCD, इसका नाम PQRS। अब बताओ जरा मेरे को, तो देखो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो एंगल ए और एंगल डी, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा मिला के, 180 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं अपन, लीनियर पेयर एंगल। ओके, वैसे ही एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी भी देखो सीधा सीधा है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और डी और सी भी सीधा सीधा है, तो एंगल डी प्लस एंगल सी हो जाएगा आपका 180 डिग्री। मतलब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, देखो लेट से मैं एक बना देता हूं वापस। देखो हो क्या रहा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना ये, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये सी बी, यहां पे सी डी, यहां पे ए डी और यहां पे ए बी, ये सब आपका लीनियर पेयर एंगल होगा। वैसे ही आप नीचे वाला करोगे और मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब तक हमने क्या क्या कवर किया, चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने कवर किया करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद हमने कवर किया ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, उसके बाद अभी हमने उससे पहले कवर किया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और अभी हमने कवर किया लीनियर पेयर एंगल। अब एक थोड़ा सा एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कॉमन एंगल का। ठीक है, कॉमन एंगल में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। लेट से मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ट्रायंगल बनाया और इधर ऐसे लाइन बना दिया ABCD, तो मैं ऐसा लिखूं और यहां पर ई नाम दे दो। इन ट्रायंगल ABD बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल EBC छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ठीक है, ओके, देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, दिखा ये छोटा वाला ट्रायंगल। ओके, तो अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब क्या, ये जो बी है
चेक करो, ये भी आपका इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ये जो बी है, ये वाला जो बी है, देखो ये जो बी है, ये बी इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, और यही बी इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, दिख रहा है कॉमन। क्लियर हो गया इतना। अब ना एक एक कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूं क्या कंफ्यूजन। एग्जाम में ना देखो ऐसा आता है, ऐसा एक शेप आता है, ठीक है, ए बी सी डी ई। तो अपन इसका रीजन क्या देंगे बताओ जरा। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है बीच में सी आया मतलब कॉमन है, तो ये कॉमन एंगल होगा, नहीं, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब दोनों का मीनिंग समझो। कॉमन एंगल में कोई भी एंगल पूरा आता है, देखो ये बी दिख रहा है, ये वाला जो बी है, ये वाला जो बी है, देखो ये पूरा का पूरा आ रहा है इधर पे, छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े ट्रायंगल में भी ये बी पूरा आ रहा है, लेकिन यहां देखो ये सी आधा इधर है, आधा इधर है, तो कॉमन कैसे हुआ। कॉमन का डेफिनेशन क्या है कि भाई छोटे वाले ट्रायंगल में भी पूरा का पूरा एंगल आएगा और बड़े वाले ट्रायंगल में भी पूरा का पूरा एंगल आएगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा जो फर्क है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। देखो सिमिलैरिटी का मतलब और कॉन्ग्रुएंट का मतलब अलग अलग है। फॉर एग्जांपल आप एक कैमलिन का मार्कर लो और उसके सामने एक और कैमलिन का मार्कर लो, तो 9th में हमने पढ़ा था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि दोनों का शेप साइज ये क्या है, सेम है। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होगा। सिमिलैरिटी में शेप साइज से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलैरिटी में प्रॉपर्टीज इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टीज इक्वल होते हैं। कैसे सर, देखो लेट्स से मैंने बोला ये एक छोटा ट्रायंगल बनाया और ये एक बड़ा ट्रायंगल बनाया, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो जो पहला आंसर आपके मुंह से निकलेगा कि नहीं ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कितना छोटा सा ट्रायंगल है और ये कितना बड़ा ट्रायंगल है ना। तो मैं क्या यहां पर क्या बोलता हूं, भले से ये दो ट्रायंगल क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों, क्या इस ट्रायंगल के पास भी 3 एंगल है और इस ट्रायंगल के पास भी 3 एंगल है, और वैसे ही इस ट्रायंगल के पास भी 3 साइड है और इस ट्रायंगल के पास भी 3 साइड है। तो इसका मतलब है बाय प्रॉपर्टी ये भी और ये भी सिमिलर हो गया। समझा आपको। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, सारा शेप साइज ए टू जेड सब कुछ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन सिमिलर में ऐसा नहीं है। सिमिलर में क्या होगा, सिमिलर में आपका सिर्फ प्रॉपर्टीज देखा जाएगा। जैसे कि एक स्क्वायर बना दिया, एक बहुत छोटा स्क्वायर है, एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, तो दोनों का भले ही वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ना हो पर दोनों भी क्या रहेंगे, सिमिलर। तो हम लोग ऐसे टेस्ट पढ़ने वाले। टेस्ट मतलब क्या, आप कोई भी दो ट्रायंगल को कैसे सिमिलर करोगे। देखो ट्रायंगल चैप्टर का नाम ही है सिमिलरिटी। तो लेट्स से मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ए बी सी, और इधर बोलता हूं पी क्यू आर। मैं क्या बोलता हूं, पहले मैं आपको टेस्ट बता देता हूं। तो पहला टेस्ट है ए एस ए। ए एस ए का मतलब है एंगल, देखो ये ए का मतलब है एंगल, साइड एंगल। वैसे ही एस ए एस मतलब क्या, साइड एंगल साइड। वैसे ही ए टेस्ट और एस 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 टेस्ट। दुनिया इधर की उधर हो जाए, 10th स्टैंडर्ड में इसी से सम सॉल्व होगा। और 90% सम आप लिख के ले लो, 90% सम इस ए टेस्ट से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। देखो क्या करेंगे, अभी यहां पर क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो लेट्स से मैंने बोला ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड ए बी जिसको हम लोग सेग भी बोलते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू। देखो यहां पर एक लाइन है, यहां पर एक लाइन है। दूसरा साइड बीसी, ये जो बीसी है, ये जो आपको बीसी दिख रहा है वो क्यू आर के इक्वल है। देखो तो साइड बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। ये समझा, ये क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद एंगल, तो एंगल क्या होगा, एंगल सी और एंगल आर। एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कैसे, तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। पर सर इसमें टेस्ट कौन सा लगा, तो मुझे बताना, क्या ये साइड है तो एक एस, क्या ये साइड है तो दूसरा एस, और क्या ये एंगल है तीसरा ए। मुझे बताओ एस ए एस किधर है, देखो ये, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय एस ए एस टेस्ट फॉर
सिमिलैरिटी। ये समझा, ये क्लियर हुआ? ओके, तो जब जब साइड्स इक्वल होंगे, मतलब जब जब दो ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, तब तब वो दोनों ट्रायंगल का, या फिर जब जब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तब तब वो ट्रायंगल का सब साइड्स भी इक्वल हो जाएगा। मतलब पता है क्या, ये AC और PR ये दिया हुआ नहीं है ना, लेकिन आप इसको रेशियो में लिख दोगे ऐसे। वैसे AB और PQ रेशियो में लिख दोगे, AB ऊपर AB लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, PQ। वैसे ही तीसरा साइड कौन होगा, BC और QR, तो BC और QR को आप ऐसे अपॉन में लिख दोगे। क्लियर हो गया, समझा? तो अभी अपन ने क्या सीखा कि सर जब जब ट्रायंगल सिमिलर रहेगा तब तक उनके साइड्स किस में रहेंगे, रेशियो में रहेंगे। ओके, तो साइड्स लिख लेते हैं वापस से एक बार आपके समझने के लिए। कौन से साइड्स है, तो AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो आपको ये समझ रहा होगा तो कमेंट करो, क्योंकि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, कैमरा का इशू चल रहा था, इसलिए हम लोग ने पिछले 5-6 दिन को जो प्लान का वो ड्रॉप किया, बट आज मैंने बोला कि चलो ठीक है, तबीयत भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, कैमरा का इशू तो चलता रहेगा। इसी तरीके से आपको भी पढ़ते रहना है, ठीक है? तो आपको मुझे आई होप, मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना? चलो आगे की तरफ बढ़ते। तो उसी तरीके से आपके 4 टेस्ट होंगे, SAS, AA, ASA और SSS टेस्ट। ठीक है, और ये 4 टेस्ट प्रूफ किससे होंगे पता है? मोस्टली ये आपका 90% आएगा। प्रूफ करने के लिए एंगल क्या क्या होंगे, तो कॉमन एंगल जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल या तो अल्टरनेट एंगल। ये 3 एंगल के अलावा पूरे के पूरे बुक में और कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये दो ए होगा ना, ये दोनों ए में एक कॉमन एंगल होगा, या तो एक वर्टिकली होगा, या तो अल्टरनेट होगा। तीनों में से कोई एक आपको रहने वाला है। वैसे ही साइड्स में क्या करेगा, तो कॉमन साइड। क्लियर हो गया? कॉमन साइड हो गया। उसके बाद और अगर अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये साइड इसके इक्वल है, तो वो साइड हम लिखेंगे, और अगर अभी कुछ मिस हो रहा होगा तो हम लोग अगले कुछ सम में देख लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहां पर एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया प्यारा सा। ठीक है, गिवन लिख लेता हूं मैं, गिवन। ओके, क्या है ट्रायंगल का नाम, ABC। इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले तो अपने को देखो इसको प्रूफ करना है। अभी अभी अपन ने पीछे डिस्कस किया, प्रूफ करने के 4 ही तरीके, SAS, AA, ASA और SSS। देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बताया गया है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा और आप एकदम अच्छे से ना ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। गिवन में मैं लिखता हूं, या गिवन आप टू फाइंड आप लिख लोगे, चलो एक सम में मैं लिख के दे देता हूं, आगे आप लिख लेना। मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC जो भी दिया होगा, AP परपेंडिकुलर टू BC एंड BQ परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, और नीचे B डैश C डैश दिया हुआ है। फिर उसके बाद AP का वैल्यू दिया हुआ है 7 यूनिट्स, BQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 यूनिट्स, सॉरी 8 यूनिट्स, और BC का आपको वैल्यू दिया हुआ है 12। हमें यहाँ पर 2 चीजें ढूंढनी है, या एक प्रूफ करनी है और एक ढूंढनी है। पहला क्या प्रूफ करना है, दोनों ट्रायंगल को इक्वल। तो कौन सा ट्रायंगल है वो, ट्रायंगल CPA शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, सिमिलर प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ जो अपने को करना है वो करना है फाइंड AC का वैल्यू ढूंढना है। अभी अभी मैंने आपको बताया जब जब ट्रायंगल सिमिलर होगा, देखो ट्रायंगल सिमिलर हुआ, यहां ध्यान देना, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर देंगे कैसे भी करके, कोई सा तो एक टेस्ट यूज करेंगे, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर देंगे। उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, AP ये AB और ये PQ, देखो प्रोपोर्शन में लिखा, वो सेम चीज पूरा चैप्टर में यूज होगा। पर सर ये 2 ट्रायंगल तो अलग अलग नहीं बनाया हुआ है, मुझे कैसे समझेगा कौन किसका करस्पॉन्डिंग है, यही समझाने के लिए मैं बैठा हूं। ठीक है, तो आपने गिवन टू फाइंड लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सम है, और जो मैंने आपको बताया 90% सम ए टेस्ट से सॉल्व होगा, और कौन से 3 एंगल लगेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल, किसको किसको सिमिलर प्रूफ करना है, CPA एंड ट्रायंगल CQB। देखो पहला तरीका, जिन भी लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है ना, उनको एंड करके लिख देने का। तो CPA, देखो मैं बताता हूं, C यहां पर है CPA,
एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा नाम है सी क्यू बी, सी क्यू बी। क्या क्या दिख रहा है आपको यहां पर? क्या ये कॉमन एंगल है? देखो पूरा का पूरा आ रहा है, मतलब सी इस सीपीए में भी पूरा आ रहा है और सी इस सी क्यू बी में पूरा आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा एंगल, बीच में सी आना चाहिए, तो क्या आएगा, ए सी पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू सी बी। क्लियर हो गया? तीन एंगल भले ही लिखे पर बीच में कौन है, सी है, तो अपना टारगेट भी कौन होगा, सी। क्लियर हो गया? देखो ए सी पी, ये समझा। उसके बाद दूसरा क्या लिखा, क्यू सी बी। देखो दोनों में ये एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो हमारा तीन का जो पेयर है एंगल का वो राइट बनाया है। क्लियर हो गया? ओके, ये समझा। चलो आगे की तरफ जाएंगे। आगे क्या दे रखा है, देखो एसीपी दिया कॉन्ग्रेंट टू क्यूसीबी दिया, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट दिया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहां पर, कॉमन एंगल। तो देखो अपने कितने टेस्ट होते हैं, एस एस एस, एस ए एस और ए टेस्ट। तो एक टेस्ट तो पहले ही मर गया कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों साइड चाहिए, अपने को एक एंगल मिल गया। क्लियर हो गया? दूसरा देखो अभी ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये लाइफ लाइन भी जिंदा है, तीन लाइफ लाइन जिंदा है। अभी जरा और चीज बताओ जरा, और क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, ध्यान देना, ए पी सी, ए पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी क्यू सी। क्या ये दोनों 90 डिग्री है? तो मैंने लिख दिया ईच 90। देखो ये भी नहीं, ये भी नहीं, किससे सॉल्व हुआ? मैंने आपको सम सॉल्व करने के पहले ही बताया था कि 90% क्वेश्चन विल बी फॉर ए टेस्ट, और देखो वही हुआ, एक पेयर एंगल इधर मिला, एक पेयर एंगल इधर मिला। क्लियर हुआ? समझा? ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या आ जाएगा, ट्रायंगल सीपीए सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूबी। सिमिलर हो गया, प्रूव हो गया। देखो पहला पार्ट प्रूव कर दिया अपन, ये वाला पार्ट हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको मैंने यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि जब जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा रेशियो में होंगे। अब ना बहुत से बच्चे लोग पूछते हैं सर इसमें कैसे पता चलेगा, यहां तो ट्रायंगल आप क्या किए थे, अलग अलग बनाए थे, इसलिए मुझे पता चल गया, लेकिन यहां मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड किसको आएगा? तो देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ना ट्रायंगल सीधा कर लो। यस, सही सुना आपने। मैं आपको आज ऐसा ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे आप थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज कर जाओगे। जो वीडियो पे अभी तक बना हुआ है ना, वो ये ट्रिक लेके जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप वीडियो पे हो ना, तो कमेंट कर देना कि यस सर वी हैड द ट्रिक, हमें ट्रिक मिल चुका है। ओके, क्या ट्रिक है? तो ये ट्रायंगल तो ऑलरेडी सीधा है, दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है ये तो ऑलरेडी सीधा है, एपीसी। तो इसको लिख दो एपीसी। इसको कैसे सीधा करेंगे, देखो सबसे पहला ट्रिक 90 डिग्री कहां पे, देखो क्योंकि इसके बेस में भी कौन है, पी 90 डिग्री, 90 डिग्री दिखा, तो अगर ये 90 होगा ना और करस्पॉन्डिंग करना है तो यहां पर भी मुझे 90 डिग्री वाला लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो सी क्यू बी है ना, सी क्यू बी में 90 कौन है? ओके, अब ना सर एक डाउट है, यहां किसको लिखो और यहां किसको लिखो? बहुत बहुत सिंपल है। हाइपोटेनस कैसे पता लगाएंगे? 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? 90 के सामने वाला साइड कौन है? बी सी। देखो इसके टॉप पे बी और इधर पे कौन? सी। ये समझा? ये क्लियर हुआ? देखो बी सी। अभी जिनको नहीं भी समझा है ना, वो आगे जाके और इजीली सीख पाएंगे। तो देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 7, मैं लिख देता हूं, देखो यहां पे 7, बी क्यू दिया हुआ 8, मैं लिख देता हूं यहां पर 8, बी सी दिया हुआ है कितना, बीसी दिया हुआ है कितना, 12। क्या एसी ढूंढना है? देखो मिला क्या करस्पॉन्डिंग साइड, देखो एपी अपॉन नाउ एपी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अभी करना ही क्या है, वैल्यू पुट करो। तो एपी का वैल्यू कितना है 7, बी क्यू का वैल्यू कितना है 8, एसी का वैल्यू कितना है ढूंढना है, और बीसी का वैल्यू है 12। 12 का डिवाइड में था, वहां गया तो मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 12 अपॉन 8, 4 3 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21। तो क्या आएगा एसी का वैल्यू? एसी विल बी
21/2। 21 का हाफ कितना होता है बच्चों? 21 का हाफ कितना होता है? 10.5 यूनिट्स। देखो एसी भी मिल गया। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल आपको हमेशा ऐसे अलग अलग में बना के नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे अलग अलग में बना के नहीं देंगे। कहाँ गया? ऐसे दो, यहां पर कैसे दो अलग अलग बनाए थे, इसीलिए अपने को अलग करना पड़ेगा। अगर आपको वो नहीं समझा होगा तो इसमें आप 101% ट्रायंगल को अलग करना सीख जाओगे। सबसे पहले ट्रायंगल अलग करो। क्या ये ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है? कौन सा है? देखो ये, क्या ये ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है? क्या ये ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है? बना लो। क्या नाम है? ओ बी ए। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये इसका टॉप है तो ये सी डी ओ का भी तो टॉप होगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं ना। देखो बहुत सिंपल लॉजिक बता रहा हूं बच्चा। देखो अगर ये ओ इसका टॉप है तो ये भी तो जुड़ा हुआ है ना, तो ये इसका भी तो टॉप हुआ है ना। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं ओ को ना टॉप पे लिख दूंगा, मैं ओ को टॉप पे लिख दूंगा, लिख दिया। अब क्या करे सर, देखो ए वाले से कौन जुड़ा हुआ है? सी। तो जिधर पे भी ए लिखे हो ना, जिधर पे भी ए लिखे हो उसी राइट साइड में सी, इधर राइट साइड में ए आया तो यहां पर भी क्या लिखोगे? सी। ये समझा? तो टॉप पे ओ, ए के साथ कौन जुड़ा हुआ है? सी, इसीलिए सी। बी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? डी, इसीलिए डी। बहुत सिंपल तरीके से ट्रायंगल को हमने अलग कर दिया। ये समझा? क्लियर हुआ? क्योंकि वो यूज होने ही होने वाला है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, वो ट्रेपेजियम में आपका दो साइड पैरेलल है, डायगोनल एसी एंड बीडी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर ओ पे। इफ ए बी, देखो ए बी का वैल्यू दिया हुआ उन्होंने अपने को, ए बी अगर आपका 20 यूनिट्स है, डी सी, डी सी ये वाला सामने वाला साइड अगर 6 है, ओ बी अगर 15 है, फाइंड ओ डी। कौन सा दो ट्रायंगल में आया ये? देखो ये बहुत 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 सिंपल सम है, येट बहुत बच्चे को समझता नहीं करना क्या है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इन सबको रेशियो में लाने के लिए क्या मुझे ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा? और वो कौन सा दो ट्रायंगल होगा? देखो क्या ये एक और ये एक होगा? सर आपको कैसे पता? इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है ना बेटा, चेक करो। 20 भी इधर ही आया, 15 भी इधर ही आया, 6 भी इधर ही आया, है ना, इसी का वैल्यू दिया हुआ है मिला जुला के, राइट? क्लियर हुआ ये? तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लूंगा। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ सी डी। लिख लिया। सबसे पहला मेन काम, ट्रायंगल सिमिलर होगा 4 टेस्ट से। कौन से होंगे आपको पता है? ए एस 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 और ए एस ए, जिसमें से 90% टाइम ए टेस्ट से ये प्रूव होगा। ओके चलो देखते जरा ध्यान दो। ए टेस्ट से प्रूव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ये शेप और ये शेप आपको सेम लगा? ये देखो, ये क्या बोले थे इसको, क्या नाम दिए थे इसको क्या नाम दिए थे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वेरी गुड। तो इसको भी अपन क्या नाम दे देंगे? इस वाले को भी क्या नाम दे देंगे? तो मैं लिखूं ओ बी ए, पहले लिखे हो ना, तो ओ बी ए के बारे में पहले लिखोगे। इन ट्रायंगल ओ बी ए एंगल बी ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, कौन सा? बी ओ ए, किसके? सी ओ डी के, सी ओ डी के। ये आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कोई भी कहीं भी आए चल जाएगा एक बार को, लेकिन बीच में टारगेटिंग एंगल आना चाहिए जो यहां पर आया है, ठीक है। क्या देंगे रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पूरा पूरा लिखना है। ये लाइफ लाइन तो गया, बचा 3 लाइफ लाइन। और बताओ, और बताओ, क्या ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है? ये देखो जेड, ये देखो जेड बना, जेड के अंदर के दो कोने, एक तो ये और एक तो ये। क्या नाम है इस वाले कोने का? तो एंगल सी डी ओ। लिखो यहां पे। अब क्योंकि सीओडी बाद में लिया है तो यहां पर भी लिखना पड़ेगा सी डी ओ राइट साइड में, और ओबीए पहले लिया है तो यहां पर देखो ओ बी ए, ये वाला एंगल। देखो हो क्या रहा है पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअली। ओबीए आपने पहले लिखा है ना, तो देखो ओबीए का डिटेल अपन पहले लिखेंगे, उसका ओसीडी आपने बाद में लिखा है, इसलिए ओसीडी का डिटेल बाद में लिख रहे हैं। ये समझा? जेड बन रहा था, जेड के अंदर के दो कोने लिखे। क्या नाम दूंगा मैं? दोनों का क्या नाम दूंगा मैं? ऑल्टरनेट एंगल। आपको पूरा पूरा लिखना है। इसका मतलब ये भी चला गया, ये भी चला गया। जो अपना बात हुआ था सम के पहले, क्या बात हुआ था कि सर जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें, जो भी कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा वो लगेगा 90% ए टेस्ट। देखो अभी 2 बार 2 सम हो गया, दोनों सम में ए टेस्ट लग रहा है। क्लियर हो गया? ओके तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। तो ये हो गया, ये दोनों चीजें हो गई। अब अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देयरफॉर बाय ए टेस्ट
फॉर सिमिलैरिटी। ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स किस में होगा? प्रोपोर्शन। उसी का तो जरूरत था, ट्रायंगल तो सिमिलर प्रूफ करने भी नहीं बोला था। साइड्स प्रोपोर्शन में आने के लिए ट्रायंगल को सीधा करना पड़ता है, और वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ट्रिक बता दिया। अगर अभी भी नहीं समझा है तो अगले सम के लिए वेट करो, अगले सम के लिए वेट करो। कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप ट्रायंगल करना, सीधा करना सीख जाओगे। बहुत ईजी है। ओके, चलो ध्यान दो। क्या दिया हुआ है? ओ बी का वैल्यू 15, 15 वेरी गुड। ओ डी ढूंढना है। ओके, डी सी दिया हुआ है अपने को, डी सी दिया हुआ है अपने को 6, और ओ बी दिया हुआ है अपने को, सॉरी ए बी दिया हुआ है अपने को 20। लिख लूंगा मैं, क्या मैं लिख लूंगा? देखो ओ बी ए पहले है, तो मैं क्या लिखूंगा? ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी। सर यहाँ कुछ रीजन नहीं देंगे क्या? रीजन भी देंगे। क्या देंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहां पर भी दे देना बच्चे लोग, यहां पर भी दे देना। क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, साइड्स था ना, और ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप, सी एस एस टी लिख सकते हो। ठीक है, ओ बी, ठीक है, ओ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। ओ डी, ओ डी ढूंढना है एज इट इज। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए बी का वैल्यू 20, डी सी का वैल्यू दिया हुआ है 6। ठीक है, इसको कट करके छोटा करने मत जाओ, पहले नंबर्स को एक तरफ, अल्फाबेट को एक तरफ। तो ये ओडी यहां पर डिवाइड में उसके साथ गया तो मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू ओडी, ओडी 6 इधर डिवाइड में 15 के साथ जाएगा मल्टीप्लाई, 15 इंटू 6। क्लियर हुआ? नंबर को एक तरफ, अल्फाबेट को एक तरफ, 20 मल्टीप्लाई में इस तरफ आया तो डिवाइड, 15 इंटू 6 अपॉन 20 इज इक्वल टू ओडी। अब यहां से आराम से कट करो और आंसर मुझे कमेंट करो। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। ओके, अगला सम, अगला सम। सबसे पहले मुझे क्या क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पूरे 2 वीडियो में, पिछले वाला और ये वाला लेसन खत्म कर रहा हूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में रहेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इसलिए यही प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्या क्या प्रूफ करना है? डीई, डीई, डीई चाहिए, बीई चाहिए, ओके, सीई चाहिए, ओके, टीई चाहिए। कौन से 2 ट्रायंगल में आ रहा है? देखो मुझे तो दिख गया, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये दिखा, मेरे को तो दिख गया, आपको भी दिख गया होगा आई होप। ओके, तो दोनों ट्रायंगल अपने को दिख गए, तो इसका मतलब कौन सा 2 ट्रायंगल लेना है? कौन सा 2 ट्रायंगल लेना है? नाम क्या है दोनों ट्रायंगल का? ट्रायंगल डीईसी एंड ट्रायंगल टीईबी। अब आप बोलोगे सर अभी इधर टॉप किसको लेंगे? मैं अभी भी इधर टॉप है ना, ये ई को ले रहा हूं, जहां पे भी ये दिखेगा टॉप पे ले लो। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो दोनों के टॉप पे किसको रखेंगे अपन? दोनों के टॉप पे रखेंगे अपन ई को, ई और ई रख दिया, रख दिया। ये समझा आपको? देखो जरा, बी किससे जुड़ा हुआ है? सी से। तो अगर मैं यहां बी लिखता हूं तो यहां पर क्या लिखूंगा? सी। वेरी गुड। टी किससे जुड़ा हुआ है? डी से, तो यहां मैं टी लिखता हूं, तो यहां मैं किसको लिखूंगा? डी को। हो गया, टी ई बी। देखो टी ई बी। दूसरा देखो ई सी डी, ई सी डी। आई होप आपको ट्रायंगल सीधा करना समझा होगा। देखो मैं आपको वापस बताता हूं क्या किया हमने, क्या किया हमने। सबसे पहले तो टॉप लिया, ये ई ले लिया। सी किससे जुड़ा हुआ है? बी से, तो सी के तरफ, देखो सी के तरफ किसको लिया? सी के तरफ किसको लिया? बी को। उसके बाद ई किससे जुड़ा हुआ है? टी से, सॉरी सॉरी सॉरी, टी, ये जो सी है वो बी से जुड़ा हुआ है, और ये टी किससे जुड़ा हुआ है? डी से, तो देखो टी के तरफ डी वाले को लिया। हो गया ट्रायंगल सीधा। अब मुझे बताओ, ये सब प्रूफ करने के लिए पहले वो 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा ना यार। तो मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल, कौन सा? डी ई सी एंड ट्रायंगल टीईबी। अभी अभी ये सम सॉल्व किया, देखो वर्टिकल है, एंगल है। पहले तो लिख लो, क्या लिखेंगे? एंगल, एंगल डीईसी पहले लिखा है ना, तो डीईसी पहले लिखेंगे। मतलब ट्रायंगल डीईसी पहले लिए हो तो डीईसी के बारे में पूरा लेफ्ट साइड लिखोगे, टीबी बाद में लियो, टीबी के बारे में राइट साइड में पूरा टीबी के बारे में लिखो। ठीक है, एंगल क्या आ जाएगा बताओ? डीईसी आ गया, डीईसी आ गया। उसके बाद ये ई लेना है ना, तो एंगल टीईबी। क्या नाम देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस प्यार को क्या नाम दे? इस एंगल को क्या नाम दे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो देखो यहां पर ए टेस्ट से हो सकता है, एस से हो सकता है, एस से हो सकता है, और ए अपना ट्रिपल एस से हो सकता है। तो ट्रिपल एस का चांस चला गया। मैं वापस बता रहा हूं, हमेशा हमेशा याद रखो, ए टेस्ट 90% टाइम आएगा। देखो जेड बन रहा है, बना जेड, कौन है जेड के अंदर के 2 कोने? ये देखो, एक ये और एक ये, क्या नाम है? डीईसी
एंगल डी, देखो ये कोने का नाम क्या है, सी है ना, तो एंगल डी सी ई, और ये कोने का नाम क्या है, बी, तो एंगल टी बी ई। क्या देंगे, ऑल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है ना, ठीक है, जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, ये बना जेड, यस, ओके, तो जेड बन रहा है, तो आपको ये ऑल्टरनेट एंगल में काउंट करना है। क्लियर हो गया, ओके, समझ गए, ओके, 2 मिनट रुक जाओ बच्चे लोग, हाँ, ओके, तो इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, 1 मिनट मुझे जरा चेक करने दो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हो रही है, ओके ओके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, ट्रायंगल, क्या लिखेंगे अपन, ट्रायंगल डीईसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल टीईबी, कौन सा टेस्ट, बाय ए टेस्ट। सर आप तो बिल्कुल सही बोले, मैं हमेशा गलत बोलता ही नहीं, मैं तो सही बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैंने बोला ए टेस्ट से होगा, बिल्कुल हुआ। अब तक 3 सम हो गया, तीनों सम ए टेस्ट से हुआ है, ठीक है। और जब जब ट्रायंगल सिमिलर आ जाए तब तब एकदम प्यार से ट्रायंगल को सीधा कर देंगे। वो तो देखो पहले ही कर दिए, ये ना, ये आपको पेंसिल से करना है, ये जो है ना ट्रायंगल को सीधा, ये आपको पेंसिल से करना है, बाद में मिटा देना है। करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने के लिए करते हैं हम लोग। ये देखो कौन कौन चाहिए था, डीई चाहिए था, डीई चाहिए, उस पे ऐसा लाइन बना दो। बीई चाहिए, बी पे भी लाइन बना दो, बना दिए, ओके। सीई चाहिए, सीई चाहिए, लाइन बना दो। और टीई चाहिए, लाइन बना दो। इन्हीं लोग को लिखो। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैंने डीईसी लिया, दिख रहा है देखो डीईसी, तो यहां पर मैं पहले डीईसी के बारे में लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, सीई अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग कौन है, ईबी, इज इक्वल टू ईडी, ईडी अपॉन ईटी। मतलब पहले हमने किसके बारे में जाना, तो पहले हमने डी सी लिखा, तो इसलिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, डीई सी के बारे में। क्लियर हो गया, तो देखो ईडी ऊपर, ईडी ऊपर, सीई ऊपर इधर, और बी इधर नीचे। क्लियर हुआ, उसके बाद ईडी ऊपर, ईटी नीचे। देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा सीई, तो इधर ही है, ये इधर चला गया, इंटू ई टी इज इक्वल टू, ईडी तो इधर ही है और ये ईबी उधर चला गया, इंटू ईबी। देखो आया क्या, अब बोलोगे सर ये क्या बात हुआ, यहां तो कुछ और आ गया। नहीं नहीं, सेम आया। देखो अगर मैं इसको फ्लिप करके लिख दूं तो देखो, इसको ईबी, इधर बी लिखा है, बीई। रुको मैं आपको मिटा के अच्छे से समझाता हूं, ज्योमेट्री का यही बहुत अच्छा खास बात है। मतलब बीई लिखो या ईबी लिखो, सेम होता है, ठीक है। मैं आपको ये रब करता हूं और फिर अच्छे से आपको समझाता हूं यहां पर हो क्या है, ओके। ठीक है, ओके ओके। देखो जरा यहां पर, तो सीई इंटू ई टी इज इक्वल टू ई डी इंटू ई बी। अब मुझे इसको लिखना है, दैट इज, देखो सबसे पहले तो जो चाहिए ना वो लिखो, सीई चाहिए, सीई चाहिए, ईटी है कि टीई है तो उसको टीई कर दो, कर दिया। ईडी चाहिए कि डी चाहिए, नहीं सर डीई चाहिए। ईबी चाहिए कि बी चाहिए, बी चाहिए। लिख सकते हो आप, ईबी को बी लिखा, बी को ईबी लिखा, जो चाहिए आप लिख सकते हो क्योंकि वो सेम होते हैं। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो इसका मतलब दैट इज लिखूं और पहले लिख दूं बी ई, सॉरी पहले लिखू डी ई इंटू बी ई, फिर लिखू इक्वल टू सी ई इंटू टी। अब आधे बच्चे ना इधर ही पागल होते हैं कि अरे क्या कर दिए सर। देखो 3+2 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 3+2, दोनों का मीनिंग सेम है कि अलग अलग है, सेम है ना यार। आप बोलोगे 5 इधर कैसे आया सर, देखो 3 को 2 से जोड़ोगे तो भी 5 आएगा, और 5 कैसे बना, 3+2 करके 5 बन गया। तो आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, सेम बात है। तो देखो ये प्रूव हो गया। अब तक 3 सम किए, तीनों सम ए टेस्ट, सर बहुत जुबान के पक्के, ओके क्लियर हो गया। अब आ जाओ ये वाले सम पे, ठीक है। आई डोंट नो मैंने पेज क्यों छोड़ा है, ओके। अब आ जाओ ये वाले सम पे, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम है। वो हमें क्या बोल रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं प्रूव दैट, ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है। और उन्होंने हमें एक चीज गिवन दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है, तो उन्होंने हमें ये गिवन दे रखा है। देखो उन्होंने बोला सेग AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P एंड AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन AD। तो प्रूव करो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल जो भी दिया है, इन ट्रायंगल ABP
एंड ट्रायंगल CDP, दोनों लिखा। मुझे एक बात बताओ, जब जब ट्रायंगल सिमिलर होने को हुआ, जब जब ट्रायंगल सिमिलर होने वाला था, एक सिंबल था पैरेललोग्राम, पैरेलल है ऐसा बोल रहे थे। देखो पैरेलल दिया हुआ है ना। यहाँ पर भी चेक करो, यहाँ पर तो खैर तो हुआ ही नहीं। ओके, क्लियर हुआ? तो कहीं ना कहीं पैरेलल आता है। ओके, तो अब ये आपको दिमाग में नहीं रखना है। आपको शेप दिख रहा है, शेप में आपको ये दिखा, ये देखो ये और ये, भाई क्या ये यही शेप है? चेक करो, चेक करो, एक मिनट, कहाँ गया? चेक करो, क्या नाम था इसका? वर्टिकल या अपोजिट एंगल। करोगे क्या? क्या ये आप सॉल्व कर सकते हो? एक तो मैंने बता दिया वर्टिकल या अपोजिट एंगल, और एक बन गया ऑल्टरनेट एंगल। हो गया सॉल्व? हो गया सॉल्व बाय विच टेस्ट? बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। समझा मैंने क्या बोला? बहुत हलवा सम 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाए। क्लियर हो गया? ओके, अब आ जाओ आगे की तरफ, आगे की तरफ आ जाओ। एज डिस्कस्ड हम लोग थ्योरम क्या करने वाले, अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे थ्योरम का और वहां पर थ्योरम डालेंगे। तो सबसे पहले ये थ्योरम समझते हैं। लास्ट एक्सरसाइज की तरफ अपन पहुंच गए, अपन ने 1.3 सक्सेसफुली समझ लिया, सीख लिया। हम लास्ट एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। ओके, और अगले 10-15 मिनट वीडियो भी खत्म हो जाएगा। तो आप इधर तक अगर बने हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं बने हो तो आप इसको पार्ट्स में तोड़ के देखो, कोई दिक्कत नहीं। 1.3 आपको समझ में आ चुका है, स्टॉप हो जाओ। 1.4 बाद में देखो, या एक साथ देखोगे तो बेटर है, क्योंकि आपका रिदम बना हुआ होता है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है ना, जो प्रूफ होगा ना ये उठाएंगे, जैसे बीपीटी से उठाया था। प्रूफ क्या बोलता है कि अगर 2 ट्रायंगल पहले से सिमिलर है, यहां थोड़ा खेल हो गया। अगर 2 ट्रायंगल पहले से सिमिलर है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। ए बी पी क्यू, पहला 2, बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, फिर फर्स्ट और थर्ड ए सी और पी आर। वो ये नहीं बोल रहे, वो ये नहीं बोल रहे, वो एक और चीज बोल रहे। वो क्या बोल रहे कि अगर ट्रायंगल पहले से सिमिलर है तो उसके एरियाज इक्वल तो होंगे लेकिन स्क्वायर में, इक्वल तो होंगे लेकिन स्क्वायर में। तो अब आप बोलोगे सर कैसे समझेगा इस सम में और इस सम में फर्क? बहुत सिंपल है, चेक करो। ये सम में ट्रायंगल प्रूव करना था, यहां पर गिवन में क्या दिया रहेगा? यहां पर गिवन में क्या दिया रहेगा? देखो गिवन ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है। तो अगर आप 1.3 में हो और आप पहचानना चाहते हो एग्जाम में कि मैं 1.3 में कैसे पहचानूं कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बहुत सिंपल है, हमें हमेशा प्रूव करने बोलेंगे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करो। लेकिन अगर आप 1.4 में हो तो आपको ट्रायंगल सिमिलर ऑलरेडी दिया हुआ होगा, और जब भी ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके साइड्स किस में होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सम पे आऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है? देखो क्या दिया हुआ है, पहला सम, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है तो मैं बोलता हूं ट्रायंगल 1। देखो छोटा सा सम है इसलिए ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। वो क्या बोल रहा है? दोनों का रेशियो क्या है? ये है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो मैं ऐसा लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। अब सिंस ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ट्रायंगल क्या दिया हुआ? सिमिलर दिया हुआ है। तो क्या मैं ऐसे लिखता हूं, साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। देखो मैंने क्या बताया था, अभी अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जब जब आपका ट्रायंगल सिमिलर गिवन हो तब तब साइड करस्पॉन्डिंग में तो होगा ही, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल रहेगा ही रहेगा, लेकिन वहां पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है? तो देखो मैंने लिख दिया। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, साइड 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इसका 25। फाइंड द रेशियो बोला ना, देयरफॉर रेशियो मतलब क्या? ये डबल डॉट, ये ऐसा, इक्वल टू 9:25। समझा? तो ट्रायंगल जब भी सिमिलर दिया होगा तब तब हम क्या करेंगे? उसको रेशियो में लिखेंगे। ओके, अगला सम देखो। तो ए इधर देखो, ए बी दिया हुआ है पहला 2, तो दूसरा 2 कौन होगा? पी क्यू। डायरेक्ट भर सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। हो गया सॉल्व, चिंदी सम। आगे आ जाओ, ए बी सी दिया है, दूसरा कौन होगा? इधर भरो, पी क्यू आर होगा। अब इधर क्या आएगा वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझो, क्या दिया हुआ है इसको समझो। मुझे बताओ क्या ये, ध्यान देना, क्या ये 80 और 125 दिया है? ये किसका वैल्यू है? ये इन दोनों ट्रायंगल का वैल्यू है। इसको ना मैं सॉल्व करना चाहूंगा अलग से, क्योंकि इतने स्पेस में आपको समझेगा नहीं, इतने स्पेस में ना
ये आपको समझेगा ही नहीं कि दिया क्या हुआ है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहा होगा। और ये लास्ट है, इसके बाद मैं कैमरे पे ही आऊंगा, डोंट वरी। आज थोड़ा इश्यू हो गया, आज नहीं एक्चुअली 5-6 दिन से कैमरे का इश्यू है। देखो क्या आएगा, देखो तो मैं लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू गिवन है मुझे कितना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का भी वैल्यू गिवन है मुझे, वो है 80/125। मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल सिमिलर तो क्या होगा, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर मैं इसलिए लिखता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन इधर कौन है, पी क्यू का स्क्वायर। इन दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या इन दोनों का वैल्यू 80/25 है, वेरी गुड। तो मैं यहां लिख देता हूं 125 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन, ये दोनों का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो या तो ऐसे एक ही छत्र छाया में लिख दो, एक चीज याद रखो, जब इक्वल टू के एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, वैसे ही अगर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाके वो रूट होगा। क्लियर हुआ, समझा, तो दूसरी तरफ जाके वो क्या बन गया, दूसरी तरफ जाके वो रूट बन गया। ओके, ठीक है, दूसरी तरफ जाके वो क्या बना, रूट बना। ओके, एक मिनट दो जरा मुझे। ओके, ठीक है, तो अभी रूट बनेगा तो कैसे लिखेंगे, अभी इसको कैसे लिखेंगे, रूट बन गया, कैसे लिखेंगे, देखो इसको है ना, आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो, क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 80/125। पर अगर आपको सॉल्व करना है तो 80 भी परफेक्ट रूट नहीं है और 125 भी परफेक्ट रूट नहीं है, तो परफेक्ट रूट निकलता कैसे है सर, देखो 80 दिया हुआ है, तो 80 किसके टेबल में आता है, 2 के, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आपको निकालने आता होगा, नहीं आता होगा तो आप स्क्रीन पे देख लो कैसे निकलेगा। 2 10 जा 20, मतलब जिस टेबल में जाएगा उधर आएगा, जो भी टेबल से डिविजन इधर आएगा, और कितने ज्यादा आ रहा है वो इधर आएगा। 2 5 जा 10, अब 5 तो प्राइम नंबर है, 5 किसी के टेबल में आता, 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो क्या मैं 16 इंटू 5 लिखूंगा तो भी आंसर 80 आएगा, चेक कर लो आप एक बार। और 16 क्या है बच्चों, परफेक्ट रूट है, तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 इंटू 5। चलो अब इसका 125 का करते हैं, 125 का ऑपरेशन करते हैं, 125 5 के टेबल में आएगा, देखो 5 2 जा 10, 12 है ना, 2 बचा तो इधर 5 के पास चला गया, 5 5 जा 25, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा, वरना तो क्या है, आप यहीं तक छोड़ दो सर, यहीं तक छोड़ दो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, अपना बोर्ड्स बहुत अच्छा है, यहां तक भी आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। ओके, चलो तो 5 आया, 5 5 जा 25, ठीक है। ओके, 5 1 जा 5 1 जा 5, तो देखो 5 5 जा 25, 25 इंटू 5, ठीक है, 25 इंटू 5 क्या होता है, 25 इंटू 5 क्या होता है, तो 25 अंडर रूट 25 इंटू 5। ये करने के लिए ना एक नियम याद रखना कि कोई भी एक नंबर है ना रूट के अंदर, वो ना परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट रूट होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। क्यों पता है क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान देना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों परफेक्ट रूट होना चाहिए वो समझो। तो लेट्स से 16 किसका रूट है, 4 का, तो 4 बाहर 5 अंदर, इसका 25, देखो 5 तो परफेक्ट रूट नहीं है तो रूट 5 अंदर रहेगा, इसका क्या है, इसका क्या है 5, देखो रूट 5 कैंसिल हो गया, क्या है आंसर 4/5। अगर आप यहां तक भी छोड़ते हो, बिलीव मी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल सिमिलर है, सबसे बड़ा हिंट, जब जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। क्या दिया हुआ है, सिंस ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। आप क्या करो पता है, नंबर को एक तरफ, अल्फाबेट को एक तरफ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा,
पी क्यू आर, और इधर कौन बच गया 9, ये 16 और मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखो नंबर एक तरफ हो गया और अल्फाबेट एक तरफ हो गया, एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। नंबर एक तरफ हो गया, अल्फाबेट एक तरफ हो गया, आपने इसको लिख लिया। क्लियर हो गया, ये समझा। तो आपने क्वेश्चन से क्या निकाला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये होता है 9/16। ये अपन ने क्वेश्चन में से निकाला। ठीक है, मैं इसको फटाफट मिटा लेता हूं। ओके ओके, ठीक है, ये सॉल्व कर लिया है। जिसको नहीं मेरे साथ लिखने में जम रहा है, जिसको समझना पहले, वो स्क्रीनशॉट लेते रहो, या वीडियो आपके पास है तो आप तो कभी भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, ये हुआ। एक साइड दिया हुआ है क्यू आर, तो मैं लिखूं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मुझे एक बात बताओ, एल एम में क्यू आर का वैल्यू आपको दिया हो, देखो क्यू आर, एम एन आपको ढूंढना है, क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, और करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा किस में होता है, आर इन रेशियो और स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो ट्राइंगल सिमिलर है, सिंस ट्राइंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रीजन क्या दोगे, देयरफॉर बाय, पीछे भी रीजन दे देना, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो तो इसका वैल्यू कितना है, ये दोनों का वैल्यू कितना है, अभी अभी निकाले, ये देखो अभी अभी गणित किए, इतना निकाले इसको, तो एम एन स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इस तरफ गया, छत्र छाया में रूट में आ गया। अब यहां आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, परफेक्ट रूट है। तो क्या आ जाएगा, 9 किसका परफेक्ट रूट है, 3 का, 16 किसका है, 4 का। देयरफॉर एम एन अपॉन क्यू आर ये आया अपना 3/4। सॉल्व नहीं हुआ है, देखो एम एन इधर है, ढूंढना है, लेकिन क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 20। तो मैं क्या करूंगा पता है, एम एन अपॉन 20 इज इक्वल टू 3/4। क्यों ऐसा किया, देखो ये जो 20 है, ये किसका वैल्यू है, इस क्यू आर का वैल्यू है। तो देखो मैंने पुट कर दिया, तो क्या आएगा, तो एम एन अपॉन 20 इज इक्वल टू 3/4। देखो ये 20 इधर चला गया, तो एम एन इज इक्वल टू 3 इंटू 20/4। 4 1 जा, 4 5 जा, 3 5 जा 15 यूनिट्स। ठीक है, 15 यूनिट्स आ गया, देखो। ठीक है, हो गया सम सॉल्व। ओके, कहीं पर भी अगर सेंटीमीटर होगा तो आप सेंटीमीटर ले लेना, नहीं दिया हुआ है सेंटीमीटर, ओके हम यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप अभी इतना तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 इस चैप्टर का दिल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको एकदम अच्छे से करो। देखो अब ना वहां पर दिया हुआ है कि एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल इज दिस, द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। 2 ट्राइंगल है, मैं नाम ले लेता हूं, इस बार अपन ना ट्राइंगल को बना के फिर लिखेंगे, ABC PQ R। थोड़ा डिसिप्लिन में लिखेंगे इस बार, बहुत ज्यादा एकदम ब्रॉड लिख रहा हूं। देखो तो मैं क्या बोलता हूं, लेट मुझे होता है 225 बड़ा है कि 81 बड़ा है, 225 बड़ा है, तो मैं क्या बोलता हूं, लेट ABC बी द बिगर ट्राइंगल, और एंड PQR बी द स्मॉलर ट्राइंगल। ठीक है, ये समझा आपको। तो एक बड़ा ट्राइंगल है और एक छोटा ट्राइंगल है। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल में किसका क्या वैल्यू होगा फिर, देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन, तो एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये कितना होता है बच्चों, 225/80। आगे क्या दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, मैं क्या बोलता हूं, लेट कोई सा भी साइड ले लो, कोई सा भी, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, PQR, तो समझो मैंने PQ का वैल्यू ले लिया 12। फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, PQ का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, क्या AB है, तो अपने को AB ढूंढने बोला, एज सिंपल इज दैट। अगर आप PR लिख रहे हो तो आप AC ले लेना, अगर आप QR का वैल्यू 12 लिख रहे हो तो आप BC ले लेना। तो मैं क्या बोलता हूं, लेट PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा AB का वैल्यू।
अब सिंस क्या है, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, देखो ना, टू सिमिलर ट्रायंगल, मैं क्या लिखूंगा, सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर बाय रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल क्या पता चलेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से क्या पता चलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये होगा स्क्वायर किसका, AB का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होगा। AB और PQR का वैल्यू देखो बहुत जुगाड़ लगा के ढूंढा है हमने, एरिया तो 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये रूट की छत्र छाया में आ गया, ठीक है, AB अपॉन, इसके आगे आप कमेंट करोगे कि 225 किसका रूट है और 81 किसका रूट है, आप कमेंट करोगे मुझे और कमेंट करके बताओगे, ठीक है, ओके। चलो अब आ जाओ इस वाले सम पे, लास्ट सम है आज के दिन का, बट येट इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, इसमें एक्सरसाइज 1.3 का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और 1.4 का भी, तो अभी पता चल जाएगा कि अपन कितना ज्यादा 1.3 को समझे और 1.4 को। तो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, उसका ना AB, देखो नाम है ABCD, AB और BCD पैरेलल है, देखो दिया हुआ है, ठीक है, AC और BD डायगोनल बनाना पड़ेगा, डायगोनल मतलब क्या है, A से लेके C तक एक डायगोनल, B से लेके D तक एक डायगोनल और बीच में कौन आएगा, O आएगा, ठीक है। अपने को क्या ढूंढने बोला है, अपने को ढूंढने बोला AB स्क्वायर और CD स्क्वायर ढूंढ के बताओ, प्रूफ करो, मुझे बताओ प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, ये APB और CPD ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए ना, क्या यहां पर कहीं पर भी ट्रायंगल सिमिलर दिया है, मैंने क्या बोला, स्क्वायर कब आएगा, जब ट्रायंगल सिमिलर गिवन होगा, पर यहां पर है क्या, तो मैं बहुत सिंपल से क्या करूंगा पता है, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूंगा, एक बार ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया, देयरफॉर बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मैं क्या बोल सकता हूं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल, जो भी इधर लिखा हुआ है वो ABP एंड ट्रायंगल CPD, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, एक मिनट है बच्चों, CPD डायगोनल P पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, मैंने O लिख दिया था, एक मिनट को, इधर है ना P आएगा, डायगोनल P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, P पे, ओके, तो CPD, ओके। अब मुझे बताओ क्या ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं APB इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DPC, अचानक मैं तेज बोलने लगा एक सर की याद आ गई, वो ऐसे ही बहुत तेज बोलते, ठीक है, तो APB और DPC ये दोनों क्या रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने क्या बताया था, SSS ASA SAS AA, मैं आपको बोल रहा हूं आप ये जन्म में ये तीन यूज ही नहीं कर पाओगे इसी में पूरा काम हो जाएगा। देखो क्या Z बन रहा है, तो Z के अंदर के दो कोने ये और ये, नाम बताओ, तो नाम है ABP इज कॉन्ग्रेंट टू PDC, क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल, आप पूरा लिखना। अभी मुझे एक बात बताओ, कौन से टेस्ट से सिमिलर प्रूफ हुआ, बाय AA टेस्ट, मैंने तो फिर भी आपको 90% कहा था, आज तो जो सम किया है तो एग्जाम में ना कभी भी, देखो मैं ट्रिक देता हूं, एग्जाम में ना कभी भी हम यही जुगाड़ करा करते थे, अगर सब A से हो रहा है ना, पहला एंगल के पीछे भागो, एंगल मिल गया मतलब काम हो गया, चैप्टर का नाम ही सिमिलरिटी है, A से ही होगा, ठीक है, देखो कैसे होगा, ओके, तो देखो फटाफट मैं बताता हूं आपको क्या हो जाएगा, यहां पर मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CPD बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, आप लिख देना, क्या आ जाएगा बताओ मुझे, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं ऐसा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, क्यों सर, ट्रायंगल सिमिलर आ गया ना, तो रीजन देना पड़ेगा, तो बाय थ्योरम ऑन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो हमने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से उड़ा दिया है, इसी तरीके से आप बने रहो, हम लोग साइंस 1 साइंस 2 हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो एंजॉय हुआ होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।